लखनऊ सहकारिता भवन में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के 124 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का प्रांतीय बौद्ध धम्म अधिवेशन संपन्न हुआ। अधिवेशन में प्रदेश के सभी 75 जनपदों से आए हुए पदाधिकारियों एवं बौद्ध अनुयायियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं महासभा के संस्थापक पूर्व विधायक धर्म प्रकाश भारती बौद्ध ने कहा, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पिछले 20 वर्षों से पूरे भारत में सामाजिक परिवर्तन, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार एवं बहुजन महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। उन्होंने युवाओं से संगठन से जुड़कर समाज निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। आज जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है अधिवेशन, उसके बारे में कुछ जानकारी दी। धर्म प्रकाश भारती बौद्ध, संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, पूर्व MLC उत्तर प्रदेश BSP। आज हमारा एक दिवसीय उत्तर प्रदेश का धम्म प्रांतीय अधिवेशन है लखनऊ में, और इसका उद्देश्य है हम भारत को दोबारा से अखंड राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अशोक सम्राट के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, और ये अशोक सम्राट के सपनों का भारत बनाने के लिए हमें तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जो शिक्षा है, जो उनका धम्म है, उस पर हमें चलना पड़ेगा, उसको हमको मानना पड़ेगा। और हमारी इस में चर्चा के 5 विषय रखे गए हैं आज के अधिवेशन में। तो पहला विषय है महाबोधि महाविहार को मुक्त कराना है बौद्ध गया वाले, बौद्ध गया का युग है, उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं पूरे देश में। दूसरा है कि बौद्धों का पर्सनल कानून बनना चाहिए, जैसे मुसलमानों का है, ईसाइयों का है, सिखों का है, हिंदुओं का है। तो बौद्धों का पर्सनल कानून नहीं है, तो बौद्धों का पर्सनल कानून बने, उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने सर्वप्रथम भारत में महिलाओं को शिक्षा देने का काम किया, जबकि हमारे यहाँ जो व्यवस्था थी मनुस्मृति के आधार पर, तो ब्राह्मण की बेटी, वैश्य की बेटी और राजपूत की बेटी भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती थी, नारी शिक्षा प्रतिबंध थी। तो उन्होंने उसको तोड़ा और नारियों के लिए स्कूल खोले, विद्यालय खोले उन्होंने 1848 में। तो उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाना चाहिए। ये हमारी भारत सरकार से डिमांड है, उस पर हम काम कर रहे हैं। चौथा है हमारा शिक्षा का राष्ट्रीयकरण और निःशुल्क शिक्षा। भारत के प्रत्येक बच्चे को सरकारों को निःशुल्क शिक्षा देना चाहिए। एक ही सिलेबस हो, एक ही टीचर हो और एक ही स्कूल हो, ऐसी व्यवस्था हो। क्योंकि अभी जो व्यवस्था है तो कॉन्वेंट और हॉस्टल की व्यवस्था है, तो वो कॉन्वेंट स्कूल में और हॉस्टल में गरीब व्यक्ति अपने बच्चे नहीं पढ़ा सकता, बल्कि जो 2-2.5 लाख रुपए साल का कमाने वाला व्यक्ति है वो भी अपने बच्चे नहीं पढ़ा सकता। तो ये सरकारों को निःशुल्क शिक्षा और समान शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए। और हमारी 5वीं मांग है, जिसकी हम आज चर्चा करेंगे, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, संत रविदास, संत कबीर और जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं जिन्होंने मानव और मानवता के लिए काम किया है, उनके जीवन संघर्ष को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, उनको पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाना चाहिए। तो इन खास विषयों को लेकर आज उत्तर प्रदेश के 75 जिले से भी यहाँ हमारे धम्म प्रतिनिधि आए हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब में भरोसा करने वाले लोग आए हुए हैं, उन्हीं का यह अधिवेशन है। आसन मुख्य अतिथि के रूप में कौन आ रहे हैं? मुख्य अतिथि के रूप में तो हम ही ऐसा मान लो। और है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष BS बौद्ध जी हैं, बाबूजी राजा राम मानन जी हैं, और विशेष रूप से हमारे बीच में विश्वनाथ जी हैं जो उपाध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति जनजाति वित्त विकास निगम के, वो भी हैं। और हमारे यहाँ दरअसल सब कार्यकर्ता हैं, हम लोग कार्यकर्ता बनकर ही काम करते हैं। ठीक है सर।